जय हिंद दोस्तों। अभिषेक लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और जिस तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आप तक आसान से आसान भाषा में और कम समय में पहुंचाए जा रहे हैं, उसी क्रम में आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एलएलबी एडमिशन के लिए जो सिलेबस होता है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से पोर्शन से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके लिए आपको बताने वाले हैं कि कुछ पॉइंट आप जान लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से सिलेबस के पॉइंट जहां से आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा आपके यहाँ हम लोग ये जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स ऐसे हैं जहाँ पे जीएस कंपलसरी है, उसी तरीके से आपके जो एलएलबी का एंट्रेंस होगा वहां पे भी जीएस कंपलसरी है। अब जीएस में भी पोर्शन होता है, जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन हुए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन हुए, पॉलिटी के क्वेश्चन और इकोनॉमिक के क्वेश्चन हुए। इन चारों से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ पोर्शन ऐसा हो जहां से क्वेश्चन कम पूछे जा रहा है, जैसे इकोनॉमिक से क्वेश्चन एक दो तीन मिल जाएंगे, बहुत हो गया। लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपके कुछ पूछे जाएंगे। लेकिन पॉलिटी से क्वेश्चन आपके मोस्ट ऑफ द केसेस आपके पॉलिटी से क्वेश्चन रहेंगे। इसलिए आपको अगर जीएस पोर्शन में कहा जाए तो पॉलिटी पोर्शन पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसा क्यों है कि पॉलिटी से क्वेश्चन ज्यादा है? क्योंकि पॉलिटी जो है वो कहीं ना कहीं आपका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं आपके लॉ से रिलेटेड आ जाएगा। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से रिलेटेड है। पूरा कंट्री को चलाने के लिए जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से पूरे कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमको लॉ पढ़ना है। और लॉ पढ़ने के लिए अगर हम आ रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन हमको जानना जरूरी है। इसलिए आपके पॉलिटी प्रपोर्शन से जीएस में क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। अगला जो पोर्शन आता है सिलेबस के पॉइंट में, मैथ आता है। मैथ में आपके 5 या 10 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 7 क्वेश्चन, और लगभग 4 क्वेश्चन तो आने ही आने वाले हैं मैथ में। और आगे हम वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर से आने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे, कौन कौन से चैप्टर से आएंगे। अभी आप ये जान लीजिए कि मैथ से भी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम 7 से 10 क्वेश्चन तक आ जाएंगे। रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में कंपलसरी रहेंगे। अगला जो क्वेश्चन बनेगा आपका, जो जीएस में क्वेश्चन बना है उसी में करंट अफेयर भी बनता है। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन रहेंगे लगभग। कहा जाए तो अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठेंगे तो करंट अफेयर से उठेंगे। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर का ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो भले वो लगेगा कि जीएस का है, लेकिन वो रिलेटेड रहेगा करंट अफेयर से। करंट अफेयर में उसका कुछ ऐसा पॉइंट आया रहेगा जिससे वो जीएस में रिलेटेड होकर के क्वेश्चन बन जाएंगे। इसीलिए करंट अफेयर, जीएस जी के, और उसके बाद आपका हिंदी, सॉरी, मैथ और रीजनिंग। अब बचा लैंग्वेज वाला। लैंग्वेज वाले में आपके पास ऑप्शन रहेगा, चाहे आप हिंदी के क्वेश्चन सेलेक्ट करिए, चाहे इंग्लिश के क्वेश्चन सेलेक्ट करिए। कोई दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप अगर हिंदी का करना चाहते हैं तो आप हिंदी के 30 क्वेश्चन रहेंगे, उनको आप करिएगा। अगला क्वेश्चन अगर आप इंग्लिश करना चाहते हैं तो इंग्लिश करिएगा। इस तरीके से जो सिलेबस हुए हमने आपको बता दिया कि किस किस सिलेबस से या किस किस पॉइंट से क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आगे मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये बता दूंगा कि कौन से टॉपिक आपके आने वाले हैं। जैसे जीएस में कौन सा पोर्शन ऐसा, जैसे हिस्ट्री हमने बताया तो हिस्ट्री में कौन से टॉपिक ऐसे हैं, किस टाइम पीरियड का क्वेश्चन ऐसा है जहां से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद ही, और फिर हम इसी चैनल पे बता देंगे आपको, चैनल पे एक प्रॉपर कौन से आपके चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। उसके लिए आप कैसे अंदाजा लगाएं, कैसे आप सोचें कि कैसे समझें कि कौन से टॉपिक आपके क्वेश्चन ज्यादा उठ रहे हैं। उसके लिए पहले मैं 5 से 6 प्रीवियस ईयर पेपर आपके सॉल्व कराऊंगा। उस 5 से 6 प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के बाद एक तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। उसके बाद हम उस टॉपिक को एक नोटिस, अपना एक सिलेबस बना लेंगे, एक रिव्यू बना लेंगे कि हमें इन इन टॉपिक को कवर करना है। पूरा प्रॉपर क्लास के माध्यम से पूरे क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। उसके बाद आपको कई सारे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने के माध्यम से, पूरा मॉक टेस्ट कराने के माध्यम से आपको एक प्रिपेयर कर दिया जाएगा कि आप एलएलबी एंट्रेंस में एकदम आप सीट कहीं ना कहीं कंफर्म कर लीजिए। जिस तरीके से हमारे चैनल पे आपको जुड़ने से फायदा ये है, अगर आप एलएलबी के एंट्रेंस देना चाह रहे हैं तो एलएलबी से रिलेटेड जितने इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं भी लॉ फील्ड से हूँ, मैं एलएलबी कर रहा हूँ, तो एलएलबी के एंट्रेंस के लिए मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर ही रहा हूँ। तो आपको एलएलबी के एंट्रेंस के लिए क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारे इन्फॉर्मेशन मैं बता सकता हूँ आपको, आसान से आसान भाषा में और आसान तरीके से बता सकता हूँ। इसीलिए आपसे सलाह यही है कि अगर आप एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।